श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए, आप सभी को पता है कल का जो दिन है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि कल है एकादशी। देखिए, इस एकादशी को पापाकुंसा एकादशी भी कहा जाता है। देखिए, एकादशी का जो दिन होता है वो भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय होता है। तो एकादशी के दिन हम कुछ उपाय करेंगे जो भगवान विष्णु के नियमित करेंगे, भगवान शिव के नियमित करेंगे। देखिए, हम अपनी वीडियो में आपको 3 उपाय बताएंगे जो आप एकादशी के दिन कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में जो भी संकट है, जो भी तकलीफ है, जो भी परेशानी आ रही है, वो सभी दूर हो जाएंगी मात्र इन उपायों को करने से। देखिए, पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं, भगवान विष्णु के अनंत भक्त हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए, जो पहला उपाय है वह तुलसी का उपाय है जो हमें एकादशी के दिन करने हैं। अगर आप तुलसी के उपाय एकादशी के दिन करते हैं तो आपकी सभी मनोकामना पूरी होती है। देखिए, भगवान विष्णु को तुलसी दल बहुत ही प्रिय होता है, इसलिए हमें करना क्या है, हमें लेना है एक तांबे का लोटा। देखिए, लोटा हमें तांबे का ही लेना है और उसमें हमें जल भर लेना है। उसके बाद में हमें लेनी है हल्दी। देखिए, अगर आपके पास साबुत हल्दी है तो आप उसे पीस सकते हैं, नहीं तो आप मार्केट से आ रही पीसी हुई हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में इसको लेकर हमें जाना है तुलसी माता के वहाँ। देखिए, आपके घर में जहाँ पर भी तुलसी का क्यारा है, तुलसी आपने लगा रखी है, वहाँ पर इन 2 चीज़ों को लेकर जाना है। वहाँ पर जाने के बाद में देखिए, जो आपके पास हल्दी है, आपको हल्दी बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, आप 1 चुटकी हल्दी भी ले सकते हैं। आपके पास जो हल्दी है वो हमें लोटे के अंदर डाल लेनी है। देखिए, लोटे के अंदर डालने के बाद में हमें उस 1 लोटे जल को तुलसी माता के जड़ में समर्पित कर देना है। देखिए, हमें तुलसी दल पर समर्पित नहीं करना है, उसकी जड़ में समर्पित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए। देखिए, यह है भगवान विष्णु का मंत्र है, इसे हमें अवश्य ही तुलसी में जब हम जल समर्पित करें तो हमें अवश्य ही यह मंत्र बोलना चाहिए। देखिए, अब चलते हैं हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अच्छा उपाय है। यह उपाय भी मनोकामना पूर्ति के लिए है, जिससे हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। देखिए, हमें करना क्या है, हमें लेना है एक तांबे का लोटा। देखिए, लोटा है वो हम तांबे का ही लेंगे और उसमें जल भर लेंगे। उसके बाद में हमें लेना है थोड़ा सा शहद। देखिए, शहद आसानी से सबके घरों में मिल जाएगा। अगर आपके पास शहद नहीं है तो आप पीला चंदन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देखिए, उसके बाद में हमें लेनी है एक बेलपत्र। बेलपत्र है वो खंडित नहीं होनी चाहिए, कटी फटी बेलपत्र नहीं होनी चाहिए। पूज्य गुरुजी ने तो यहाँ तक बताया है, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप भगवान शिव के मंदिर जाइए और वहाँ से बेलपत्र उठा लें और उसे स्वच्छ जल से धोकर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, ये सब सामग्री लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहां पर जाने के बाद में हमें सबसे पहले हमारे जो सीधे हाथ की अनामिका उंगली है, जो चीटी उंगली के पास वाली उंगली है, वो अनामिका उंगली है। उस अनामिका उंगली से माता अशोक सुंदरी के ऊपर ओम बना देना है। देखिए, शायद से ही आप पीला चंदन ले गए हैं, उससे हमें ओम बना देना है। उस पर चंद्र बिंदु आपको अवश्य ही लगाना है। देखिए, उसके बाद में हमारे पास जो एक बेलपत्र है, उस एक बेलपत्र को हमें अपनी मनोकामना बोलते हुए माता अशोक सुंदरी के ऊपर समर्पित कर देना है। जहाँ पर हमने ओम बनाया है वहाँ पर हमें समर्पित कर देना है। चिकनी वाली साइड है वो नीचे की तरफ होगी और जो डंडी का मुख होगा वो जलाधारी की तरफ होगा और पत्ती का मुख हमें भगवान शिव की तरफ करना है। देखिए, यह माता अशोक सुंदरी वाला उपाय बहुत ही खास उपाय है, क्योंकि शिव परिवार में सबसे छोटी माता अशोक सुंदरी है। तो अगर माता अशोक सुंदरी के सामने आप अपनी मनोकामना बोलेंगे तो आपकी मनोकामना सीधी भगवान शिव तक जाएगी और आपकी वो मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। देखिए, उसके बाद में हमें करना क्या है, जो 1 लोटा जल हम लेकर गए हैं, उस 1 लोटे जल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर जो हमने जो ओम बनाया है माता अशोक सुंदरी पर, उसके ऊपर हमने बेलपत्र रखी है, वहां पर हमें थोड़ा सा जल सबसे पहले समर्पित कर देना है। देखिए, उसके बाद में हमें पूरा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। देखिए, छोटा सा उपाय है परंतु बहुत ही अचूक उपाय है। एकादशी के दिन इस उपाय को हमें जरूर करना चाहिए।
चलिए चलते हैं अब हम तीसरे और अंतिम उपाय की ओर। जो तीसरा उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है। अगर आपके घर में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। हमें करना क्या है, हमें लेना है एक चावल का दाना और एक मूंग का दाना। देखिए दोनों दाने खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे फूटे नहीं होना चाहिए। उसके बाद में हमें लेनी है एक बहुत ही प्यारी सी बेलपत्र और लेना है एक लोटा जल। देखिए लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, जल हम अपने घर से भर कर ले जाएंगे। ये सब सामग्री लेकर हमें चले जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहां पर जाने के बाद में हमें अपनी पूजा प्रार्थना कर लेनी है। उसके बाद में हमारे पास जो एक बेलपत्र है, उस एक बेलपत्र को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए वो समर्पित कर देनी है। देखिए चिकना वाला साइड है वो नीचे की तरफ होगा, डंडी का मुख होगा वो जलाधारी की तरफ होगा और पत्ती का मुख हमें अपनी तरफ कर लेना है। देखिए उसके बाद में हमें सबसे पहले एक लोटा जल लेकर गए हैं, वो हमें भगवान गणेश जी वाले स्थान पर थोड़ा सा जल हमें समर्पित कर देना है। देखिए उसके बाद में दूसरे नंबर का जो जल है वो हमें कार्तिक जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। थोड़ा सा जल हम वहां पर समर्पित कर देंगे। तीसरे जो नंबर का जल है उस जल को हम माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर थोड़ा सा जल हम वहां पर समर्पित कर देंगे। देखिए हमने अपने 3 जगह पर जल समर्पित कर दिया है, हमने 3 बार अपनी मनोकामना बोल दी है। अब चौथा जो जल है वह हम माता पार्वती के हस्त कमल पर कटी भाग पर हम समर्पित कर देंगे और वहां पर अपनी मनोकामना हमें बोल देनी है। देखिए उसके लोटे के अंदर जो बाकी जल बचा है उसे हमें रख लेना है और उसके अंदर हमने जो एक चावल का दाना लिया है उस एक चावल के दाने को चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए हमें वह एक चावल का दाना लोटे के अंदर डाल लेना है। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो एक हरी मूंग का दाना है उस एक हरी मूंग के दाने को भी हमें लोटे के अंदर डाल लेना है, बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। देखिए बुधवार का दिन है और इस दिन हम कुछ उपाय करेंगे तो वो भगवान गणेश जी के नियमित करेंगे, जिससे हमारे जीवन में ज्ञान बुद्धि विवेक की प्रगति होगी। देखिए उसके बाद में हमें करना क्या है, जो हमारे पास हमने जो एक लोटा जल था उसके अंदर हमने एक चावल का दाना और एक मूंग का दाना डाला है, उस एक लोटे जल को हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए छोटा सा उपाय है परंतु बहुत ही अचूक उपाय है। एकादशी के दिन अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन से सभी संकट सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। देखिए पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में ये 3 उपाय बताए हैं। इनमें से अगर आपको कोई भी उपाय अच्छा लगे, छोटा लगे, आप उन उपायों को कर सकते हैं। हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और अगर अब आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव या ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।